भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे पितृ पुरुष जन्म शताब्दी समारोह इस योजना के अंतर्गत में 5 तारीख से लेकर के 20 मई के बीच में पार्टी ने एक बड़ा कार्य हाथ में लिया है, कार्य विस्तार योजना। इस योजना के अंतर्गत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी और हम सब लोग जनप्रतिनिधि पदाधिकारी एक शक्ति केंद्र में सबको जाना है और उसके जितने बूथ है उसमें सबको जाना है। जा कर के उस बूथ में समीक्षा करनी है, बूथ की क्या स्थिति है, बूथ में गतिशीलता लाना, बूथ को सुदृढ़ करना, पार्टी के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और उसके साथ में कि उस बूथ में हम आने वाले समय में अच्छी स्थिति बन सके, इसके लिए हम सबको मेहनत करना। 10 दिन का समय सबको देना है और लगभग 100 घंटे निर्धारित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत मैं कह सकता हूं कि खास करके हितग्राहियों से मिलना, स्व सहायता समूह के बहनों से बात करना, अन्य जो हमारे जो लाभ पा रहे हैं केंद्र सरकार की योजना उनके घर में जाना, अनेक ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे बातचीत करना। इसके साथ में राज्य सरकार जिस प्रकार से उनकी नीति कि छत्तीसगढ़ को कर्जे में डुबोना, आज अवैध जिस प्रकार से नशाबंदी पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उसी प्रकार से यहाँ पर माफियाओं का राज, इन तमाम ऐसे बात है। इनकी जो योजना है नरवा गरवा गुरुआ बारी, उसको जाकर देखना और राज्य सरकार की विफलता हम सब के सामने में है, इसको जनता के बीच में चर्चा करना। ये सारे कार्यक्रम के माध्यम से बूथ के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम तय किए हैं। आज सभी जगह लगभग इसकी शुरुआत हो गई है, 20 मई तक चलेगी और 10 दिन के समयदानी कार्यकर्ता हमारे समय देंगे। आज हम बिल्हा विधानसभा के बूथ क्रमांक 228, नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 7 तीफरा के इस बूथ में हम सब लोग बैठे हुए हैं और बैठ कर के बूथ के हमारी जो कार्य योजना और आगामी रणनीति इसको लेकर के हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो कमियां हैं उसको ठीक भी करेंगे और साथ ही स्व सहायता समूह से मिलने का, फोल्डर बांटने का, केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की खामियां हैं, इन सब को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रदेश में एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री निकले हुए हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा, और जो प्रतिस्पर्धा है आज भी जारी है। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आए, इस बात को लेकर के कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि लगभग 34-35 विधायक की हालत खराब है। प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित है। जिस प्रकार से माफियाओं का छत्तीसगढ़ में बोलबाला है, अवैध नशे का भंडार सरकार के संरक्षण में चल रही है और कांग्रेस की हवा खिसक गई है, जमीन खिसक गई है। इसको लेकर के कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक। सबसे खराब स्थिति सरगुजा में, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो सरगुजा से दौरा प्रारंभ किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी दौरा करें, उनके दौरा करने से न तो माफियाओं का बोलबाला समाप्त होगा, न ही अवैध जो आपके नशे का कारोबार चल रहा है उस पर नियंत्रण हो रही है। लगातार आत्महत्या कर रहे हैं इस प्रदेश में, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण की बात करते हैं, कसावट लाने की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारी आज खुलेआम कोई शराब मांग रहे हैं तो कोई मुर्गा मांग रहे हैं तो कोई बकरा मांग रहे हैं, और जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, ये सुधरने वाले नहीं है। जब सर्वे रिपोर्ट आई है, घबराई हुई है कांग्रेस, और ये जो दौरा कर रहे हैं, इस दौरे का जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये उनकी आत्मसंतुष्टि है। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार लोग अनाचार की घटनाएं से लेकर के
जो माफिया रोज लोगों के शिकंजा में जो लोग कसते जा रहे हैं, इससे एक पूरे आक्रोश का माहौल छत्तीसगढ़ में है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दौरे के बाद भी इन चीज़ों से शायद छत्तीसगढ़ मुक्त होने वाले नहीं हैं। यदि छत्तीसगढ़ को मुक्त इन चीज़ों से करना है तो कांग्रेस से ही छत्तीसगढ़ को इन सारे चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। और कितना भी दौरा करे, लेकिन ये अब कांग्रेस आने वाले समय में करारी शिकस्त को खाने वाली है। इसी को लेकर के भयभीत है, बेचैन है और ये दौरा है। गोबर खरीदी की हवा निकल गई है। लगभग गौठान में कार्य बंद हो चुके हैं, गोबर खरीदी हो नहीं रही है। केवल भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला हुआ था, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रही है। अब इसमें फेल होने के बाद में गौमूत्र की बात आई। नए योजना बना रहे हैं कि करप्शन कैसे किया जा सके, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे हो सके। योजना जब से शुरुआत हुई है 129-30 करोड़ की गोबर खरीदी हुई है। पूरे प्रदेश में लाभार्थियों के बांटेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग अभी तक के कमाए हुए हैं। और ये केवल, मैं तो देख रहा हूँ जितने जगह गौठान में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कहीं भी गोबर खरीदी नहीं हो रही है। ये केवल इनकी योजना धरातल में नहीं है, बाकी सब जगह है। और ऐसा ही हवा बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज 14,000 शिक्षकों की भर्ती तो कर नहीं पाए, सारे लोग धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं, डीए दे नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद में नई योजना की बात करते हैं, पुरानी योजना घोषणा को ही क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। तो केवल दिखाने से छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि करप्शन ही बढ़ेगा। और जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता में इस बात को लेकर के खासी नाराजगी है।